हो गया ना, लग गया ना पूरा क्वेश्चन टू का सॉल्व कर लेना पूरा, हो जाएगा। अब अगला चैप्टर है इनफाइनाइट सीरीज, लिखो। इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। बोल सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। ये इसमें जो इनफाइनाइट सीरीज दी गई है, इसमें सबसे फर्स्ट पूर्वांचल 2017 में पूछा गया है सीरीज, सीरीज का डेफिनेशन। तो सीरीज के बारे में पहले समझ लो, ये 2017 में पूछा गया, ठीक है। देखो, ये सीरीज इज द सम ऑफ द, ये सीरीज is the sum of the terms of sequence that is let u1 un n is equals to n1 to infinite be a sequence of that is I that is, ठीक है ना। be a sequence of real number, हो गया। यहीं पर हो गया फाइनल। जैसे सीरीज का जो डिफिनीशन अगर यहीं पर देखो ये फाइनल है, लेकिन एग्जांपल लेकर अगर समझाएं, कह रहा है कि ए सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म्स, मतलब टर्म्स में जानते हो क्या होता है। अगर मान लो कोई इक्वेशन दिया गया x² + 2x + 3, इसमें टर्म्स कोई पूछे तो कितने टर्म्स होंगे, 1 2 और 3 टर्म्स होंगे। सेम उसी तरह इसमें पूछ रहा है किसी सीरीज का, कह रहा है ए सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, मतलब किसी टर्म्स का हम क्या करें, सम निकालें। किसी सीरीज में क्या हो, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, सम वही जोड़ है, योग, सम मतलब वही। तो कह रहा है सीक्वेंस दैट इज लेट यूएन, यहाँ पर जो यूएन है, यूएन ही n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, यही शो कर रहा है टर्म को। कौन, यूनियन में अगर n इक्वल 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट टर्म तक हम उसको पुट करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, u1 + u2 u3 डॉट डॉट u इनफाइनाइट। वही सब जितने भी हमें टर्म मिलेंगे, उन्हीं टर्म का जो योग होगा, मतलब सम होगा, वही सीरीज का। समझा? अगर नहीं प्रॉब्लम है तो लिख लो u1 + u2 + u3 प्लस, ये तुम्हारा u1 u2 और u3 जो है ये टर्म, और इन्हीं टर्म्स का जो सम है उसी को हम लोग बोलते हैं सीरीज। ठीक, अब
सीरीज के अंदर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप एक फाइनाइट और सेकंड होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट लिख लो, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन बस बता दे रहा हूँ, पता तो चले। हाँ? जैसे कोई सीरीज दिया गया हो उसमें क्या हो लिमिट ना, जिस कंफर्म हो कि 20 टर्म्स हैं या 100 टर्म्स हैं या 400 टर्म्स हैं, कंफर्म हो कि वो कितने टर्म्स का है तो वो क्या होगा फाइनाइट होगा, मतलब जिसमें लिमिट हो यहाँ से यहाँ तक ही है। ठीक है, लिख लो। देखो इफ द सीरीज कंटेंट्स है, इफ द सीरीज contains a finite number of the terms, finite numbers of terms is called finite series। ठीक है ना, समझ में आया? अगर एग्जांपल के लिए लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, समेशन I is equals to R is equals to 1 to n, मतलब कि ये सीरीज जो है वो n टर्म तक है। ठीक है, तो हो जाएगा समझा, u1 प्लस u2 प्लस u3 डाटा कहाँ तक u, लिमिट है ना कि n टर्म तक। क्या ये नंबर है कि कितने टर्म्स उसमें हैं। यन पर मतलब डिपेंड कर रहा है, पूरा जो सीरीज है वो यन पर डिपेंड कर रहा है। बस करें आगे, हो गया ना? ये 2017 में पूछा गया था, जैसे क्वेश्चन वाले पूछता है ना सेक्शन ए में 50 वर्ड से पूछेगा तो 50 तो नहीं हो पाएगा। गलत करते चल रहे कहाँ ब्लैक ब्लैक पूरा हो जाता है, आई पूरा जब आसपास मिटाते हैं। हाँ सही तो है। इनफाइनाइट मतलब समझ गए होगे आप ना, इनफाइनाइट बताने का पता है, लिमिट ना हो, जैसे यूनियन के बाद से डॉटेड लाइन शो करें, आगे वाला टर्म नहीं लिखना है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उसको ना लिखवाए ना। आगे लिखो पार्शियल सम एंड इट्स सीक्वेंस, उसको छोड़ देना इनफाइनाइट को। अगर फाइनाइट पता रहेगा तो इनफाइनाइट को आसानी से समझ सकते हैं। देखो पार्शियल सम एंड its sequence, ठीक है।
ये पूछा गया है, ये भी पूर्वांचल 2017 में, पूर्वांचल 2017 में। पार्शियल सम, पार्शियल मतलब हाँ, पार्शियल मतलब छोटा छोटा पार्ट करके हम उसको उसका सम निकालेंगे ना। तो लिखो लेट समेशन n इक्वल 1 to infinite un इक्वल, अब ये टर्म जो हम ले रहे हैं वो इनफाइनाइट तक ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट प्लस un है, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक इनफाइनाइट टर्म है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो un इक्वल un प्लस u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un ना। तो यहाँ से u1 से लेकर un तक पूरा जो सम है उसको हम कह सकते हैं कि नहीं कि पार्शियल सम है। उसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें कंफर्म नहीं पता है, ठीक। जैसे इनफाइनाइट सीरीज है, कितना आएगा क्या आएगा वो तो कंफर्म है नहीं। ऐसा नहीं है, जैसे देखो जो बाबा या किसी भी क्लास बाबा को जैसे हम ये नहीं थी आपकी जो कह रहा चोरी हुआ वो अमिता बाबा हमको लगा कि आप उसमें टीचर नहीं थे। कहाँ कहाँ तक क्या हुआ जो आपके कोई जो उनका ज्वेलरी चोरी नहीं हो गया था, आप बता रहे थे पता लगवाने के लिए। अच्छा वो जावेद उसी के लिए लगा तभी भी विश्वास करते हैं। साइंस विश्वास करता है तो हम क्यों नहीं विश्वास करते? साइंस विश्वास करता है। जैसे यहाँ पर जो सीरीज दिया गया है यूनियन, ये इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। कोई हमें एक इनफाइनाइट सीरीज ले रहे हैं, फिर हम यहाँ से हम कंफर्म करेंगे पार्शियल सम किसे कहेंगे, और इसका जो सीक्वेंस ये तो पूरा सीक्वेंस मतलब जानते हो सम नहीं होगा u1 गामा u2 गामा ऐसे इनफाइनाइट। सर इसमें सीरीज है तो सीक्वेंस कहां से आ गया? सीक्वेंस आगे इसमें बताएंगे सीक्वेंस कैसे होगा, क्योंकि अगर यहाँ से निकालें इस पूरे टर्म को मान लीजिए सेम, जैसे पूछ रही हो ना कि ये सीक्वेंस कहां से आया, अगर इसको हम ले लेते हैं पार्शियल सम में डिवाइड करते हैं तो इसका मान अगर हम ले लेते हैं मान लो कि ऐसे बराबर तो इसको गामा करके लिख देंगे वो सीक्वेंस हो जाएगा। और सीरीज मतलब उसका सम इसको निकालेंगे तो इसी सीक्वेंस, ठीक। इसमें बता रहा हूं पार्शियल सम मतलब इनफाइनाइट का कोई सीरीज दी गई, जैसे नहीं होता है कोई सीरीज दिया गया हो अरिथमेटिकल मीन में हो, समांतर श्रेणी में भी हो और ज्योमेट्रिकल मीन में भी हो, जैसे ज्योमेट्रिकल सीरीज भी हो और अरिथमेटिकल सीरीज भी हो, तो एक ही में दे दिया जाता है दोनों सीरीज, तो हम उसको सॉल्व करने का तरीका वही करते हैं, यही रूल अप्लाई करते हैं पार्शियल सम वाला। अगर सम फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं पार्शियल सम, तो जो अरिथमेटिकल सीरीज होगा उसको अलग कर देंगे और ये वाला ज्योमेट्रिकल वाला अलग कर देंगे, तब अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। यही तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। ये गए थे बाबा जी नहीं पैसा 100 रुपया थोड़ी ना देंगे, 5-10 रुपया दे देंगे। जैसे एक बार गए तो खाने के लिए गए किसी ठेला पर, खा रहे थे, एक बाबा आए मुस्लिम थे हमारे घर में, तो मांगे उनको 30 रुपया देते हैं और बकायदे पर्चा काट कर हमें ग्रुप के साथ दीजिए कि हाँ हम पूछ कर देते हैं कहाँ हम किस लिए मांग रहे हैं, कहीं इस मस्जिद में बनवाना है उसका कार्य चल रहा है इसलिए। बगलिया में से 2 किलो आलू और कुछ सब्जी उब्जी लेकर चला गया 30 रुपये। लेकिन इससे और अच्छा में मतलब जो चीजें कहाँ लगनी थी और कहाँ लगनी,
ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेंगे कि सपोज S1 U1 plus U2 plus U3 plus that UN. हो गया, देखो द सीक्वेंस SN n is equals to 1 to infinite VA is called the sequence of partial sum. The sequence of partial sum. Sum of the series summation n is equals to 1 to infinite UR UN. ठीक है, तब उस कंडीशन को जो S1 S2 और S3 अगर यहाँ से निकाले तो ये हमारा क्या फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्शियल सम होंगे ना। ठीक है, इसको लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये सम पाएंगे आप क्या बता सकते आज सर नहीं है सब लोग आज बंद है पूरी कोचिंग। क्यों बंद है आज 17 को बोल रहे थे 17 को ऑलरेडी बंद रहेगा, शाम को ही है यहाँ पर प्रोग्राम। शाम को प्रोग्राम है ना, तो अब जो 11 बजे 12 बजे जागेगा वो सुबह में कितने बजे तक सोएगा, तो इसीलिए छुट्टी कर दे रहा है ना। आज कन्या का पेपर है और मैम नहीं बनारस इसलिए स्कूल में था। किस चीज का पेपर है कन्या सर? पता नहीं, वो हमेशा फोन करते हैं तो मेहनत करना है। हार बहुत होती है कोशिश करने वाले, तो जैसे कि हार नहीं होती तो कोशिश कहाँ से करना। फाइनल रिजल्ट उसको मिलता ना, सुनी सुनाई बातें क्यों convergence and divergence of the finite and divergence of infinite ये जो बनाया गया है ना कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। ये जैसे छोटा बच्चा नहीं होता रोने लगता है उसको चुप कराया जाता है, शांत हो जाओ, ये कोई शांत कराया जाता है कि जो ज्यादा खुश होते हैं टेंशन ना लो, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं। कितना सोचो माइंड भी अच्छा लिखा गया है कि कोई सुनिएगा चाहे जितना बड़ा फेलियर खुश हो जाएगा। जैसे अब ये फाइनाइट सीरीज दिया गया होगा और ये कैसे कंफर्म होगा कि कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा भी गया है तुम्हारा 2012 कानपुर यूनिवर्सिटी में, काशी 2015
2012, 2015 और पूर्वांचल में पूछा गया है 2018। ठीक है। चले उसके बाद देखो कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट डेफिनेशन कन्वर्जेंट सीरीज। अब जितना पूरे टॉपिक कोई फाइनाइट चैप्टर का नाम यहाँ पे फाइनाइट सीरीज ये चैप्टर का नाम ठीक है। तब देखो कन्वर्जेंट सीरीज कब होगा, कोई भी इसमें हम क्या करेंगे पूरे चैप्टर में इनफाइनाइट सीरीज लेंगे, कोई भी होगा इनफाइनाइट सीरीज। लिखो एन इनफाइनाइट सीरीज समेशन n इक्वल 1 to infinite un ठीक है। चाहो तो इस पूरे सीरीज में लिख सकते 1 to n, जैसे u1 plus u2 plus u3 plus डाटा इनफाइनाइट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हो गया करे इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। करे जो ये इनफाइनाइट सीरीज दी गई है समेशन u1 n is equals to 1 to infinite है ना, u1 plus u2 plus u3 plus data is said to be convergent। लेकिन आप यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेगा कैसे होगा ये कन्वर्जेंट। ये तो कंफर्म है कोई भी सीरीज दी गई हो इनफाइनाइट तो कन्वर्जेंट होगी या तो डाइवर्जेंट ना। तो पहले कन्वर्जेंट के बारे में समझ फिर उसके बाद कह रहा इफ देखो इफ यस एन the sum of n terms, the sum of nth terms n tends to infinite tends to या goes to बात है कही then the series is convergent। बस करें अगले दिन पढ़ा दें।